Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general surgery hypernatremia. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है जनरल सर्जरी का हाइपरनेट्रीमिया। इसकी हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, काजेस पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे और मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से कि हाइपरनेट्रीमिया है क्या। हाइपरनेट्रीमिया की डिफिनेशन ये है कि अगर हमारी बॉडी की सीरम सोडियम कंसंट्रेशन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से बढ़ जाए तो इसे कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। अब हमारा सीरम सोडियम कंसंट्रेशन की नॉर्मल जो रेंज है वो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, लेकिन अगर 145 से बढ़ जाए तो हाइपरनेट्रीमिया, अगर 135 से कम हो जाए तो हाइपोनेट्रीमिया। तो डिफिनेशन क्या है? आ सीरम सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज कॉल्ड हाइपरनेट्रीमिया। नेक्स्ट है काजिस। किस वजह से हाइपरनेट्रीमिया होता है, उसकी काजिस जो है वो 3 है। सबसे पहले, अगर हम ज़्यादा सोडियम गेन करें तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो सीरम है वहाँ सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया होगा। वो कैसे? अगर हम आईवी फ्लूइड्स, इंट्रावेनस फ्लूइड्स हम ज़्यादा गेन करें, जैसे कि नॉर्मल सेलाइन की जो ड्रिप आती है 1000 मिलीलीटर का, और इसके अलावा जो है डेक्स्ट्रोज सेलाइन आता है, नॉर्मल सेलाइन आता है, अगर इसकी ज़्यादा ड्रिप हम लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी में सल्यूट का कंसंट्रेशन, मतलब सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा डेक्स्ट्रोज सेलाइन में, नॉर्मल सेलाइन में। तो होगा क्या, हमारी बॉडी का सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा। तो पहला काज क्या है? मोर सोडियम गेन सच एज इन आईवी फ्लूइड्स लाइक नॉर्मल सेलाइन, डेक्स्ट्रोज सेलाइन। अब डेक्स्ट्रोज सेलाइन का जो ड्रिप है इसमें डेक्स्ट्रोज जो ग्लूकोज है वो भी मौजूद है और सेलाइन भी मौजूद है। दूसरा है वाटर डिफिसिट, मतलब वाटर डिप्लीशन। दूसरा काज क्या है कि अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, जब वाटर की कमी होगी बॉडी में तो सॉल्वेंट की मिकदार कम होगी और सल्यूट की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वाटर कम हुआ उसकी वजह से सल्यूट का मिकदार ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन हमें क्या हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा। वो किन में होगा? सच एज इन बर्न। जब बर्न इंजरी होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी बॉडी का फ्लूइड लॉस हो जाता है। जब हमारे बॉडी की जो फ्लूइड है, वाटर है, वो जब बर्न में लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से सोडियम लॉस नहीं होता, सोडियम पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है। इसी तरह वोमिटिंग में ज़्यादा फ्लूइड हमारे बॉडी से लॉस होता है, डायरिया में ज़्यादा फ्लूइड हमारे बॉडी से लॉस होता है, जिसकी वजह से रिजल्ट में क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा। तीसरा जो काज है वो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है वो क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड रिमूव करते हैं। जब हमारे बॉडी से वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड रिमूव करते हैं, उसकी वजह से जब फ्लूइड हमारे बॉडी से ज़्यादा निकलेगा, अगेन पीछे ज़्यादा सोडियम रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। तो ये 3 काजेज है। सबसे पहले मोर सोडियम गेन सच एज इन आईवी फ्लूइड्स लाइक नॉर्मल सेलाइन, डेक्स्ट्रोज सेलाइन। दूसरा वाटर डिफिसिट सच एज इन बर्न, वोमिटिंग, डायरिया। तीसरा है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ये हुए 3 काजेज। अब हमारे साथ एक क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्या है? 9 क्लिनिकल फीचर है हाइपरनेट्रीमिया की। सबसे पहले थर्स्ट। क्या होगा, हमें प्यास लगेगा। क्यों हमें प्यास लगेगा? क्योंकि सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई,
ब्लड में, सीरम में, जिसकी वजह से हमें प्यास लगेगा। दूसरा क्या है? नोज़िया। तीसरा क्या है? वोमिटिंग। चौथा क्या है? इरिटेबल, पेशेंट क्या होगा? जल्दी इरिटेट हो गया, इरिटेबल होगा। पांचवा क्या है? टायर्ड, पेशेंट को थकावट होगा। उसके बाद छठा क्या है? कंफ्यूज होगा। सातवां कोमा हो सकता है। आठवां ट्रिमर और नवा सीजर। तो ये जो 9 है ये क्या है? ये हाइपरनेट्रेमिया की क्लिनिकल फीचर है। अब चौथे नंबर पर है इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे? इसमें सिंपल एक टेस्ट ही हम करते हैं, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। जब हम यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट लेवल करेंगे बॉडी का, तो उसमें जब हम देखेंगे तो जो सोडियम का सैचुरेशन है वो 145 मिली मोल पर लीटर से ज़्यादा होगा या 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से। यहाँ याद रखें 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर भी हम कह सकते हैं और 145 मिली मोल इक्विवेलेंट की जगह पर हम मोल पर लीटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ जब हम यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें हमें जो सोडियम का सैचुरेशन होगा वो 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होगा या 145 मिली मोल पर लीटर से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसका बहुत सिंपल है। अगर पेशेंट अलर्ट है, मतलब कोमा में नहीं है, कॉन्शियस है पेशेंट, तो सिंपल वो क्या करे? ड्रिंक वाटर, वो पानी पिए तो उसका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिकदार सेम हो जाएगा, तो वो क्या होगा? ठीक होगा। दूसरा, अगर फ्लूइड डिफिसिट है लेकिन पेशेंट क्या है? अलर्ट नहीं है, पानी नहीं पी सकता है, अनकॉन्शियसनेस है, कोमा में है, सीजर में है, तो हम उसको क्या देंगे? आईवी फ्लूइड देंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे। वो फ्लूइड जा कर के जो हाई सोडियम का सैचुरेशन है, जो सॉल्यूट का मिकदार ज़्यादा है, उसको लेवल करेगा वो फ्लूइड, जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो ये हाइपरनेट्रेमिया की आज हमने डेफिनेशन पढ़ी, काजेस पढ़ी, क्लिनिकल फीचर पढ़ी, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।